जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, दैत्याचार्य शुक्र ग्रह की हो रही है घर वापसी। जी हां, कंफर्ट के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 19 मई को प्रातः 8:42 में मेष राशि की यात्रा पूरी करके अपनी वृष राशि में वापस प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा शुक्र ग्रह कर रहे हैं घर वापसी। प्रिय दर्शकों, 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र ग्रह रहेंगे अपने घर में और वर्तमान अवधि में शुक्र ग्रह 6 जून तक चल रहे हैं अस्त। और साथ ही साथ अभी देवगुरु बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं शुक्र की वृष राशि में। तो जब होगा देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानुओं के गुरु शुक्र का परस्पर मिलन शुक्र की राशि में, एक और जहां होगा वाणी के कारक, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति का मिलन, तो वहीं दूसरी ओर कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, किसी भी तरह से लग्जरियस लाइफ के कारक शुक्र ग्रह का जब मिलन, तो क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम गोचर में यह जो परिवर्तन है शुक्र ग्रह का, इसका आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव, आपकी राशि के अनुसार करूंगा आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल आपको मैं समझाता हूं, बतलाता हूं, यह आप अपनी चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार जानें। शुक्र ग्रह को ज्योतिषीय आधार में बड़ा ही सौम्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह एक और जहां भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रेम और स्नेह के कारक भी होते हैं। यही शुक्र ग्रह टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक, यही शुक्र ग्रह होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक, मैनेजमेंट से रिलेटेड सेक्टर के कारक, तो यही शुक्र ग्रह होते हैं मार्केटिंग से संबंधित क्षेत्र के कारक भी। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत समस्त भौतिक संसाधनों का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति को सक्षम, सुयोग्य जीवन साथी या संगनी की प्राप्ति होती है। वहीं यह शुक्र ग्रह अगर योग कारक व्यक्ति की पत्रिका में हो, व्यक्ति को अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। स्नेही दर्शकों, तथापि यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, खराब हो, तो व्यक्ति एक और जहां मधुमेह, डायबिटिक जैसी समस्याओं से जूझता है, तो वहीं यह किसी स्त्री ग्रह के लिए गायनोलॉजी से रिलेटेड समस्याओं का कारक, यही शुक्र ग्रह थायराइड से रिलेटेड समस्याओं का कारक, तो पुरुषों के लिए यही प्रोस्टेट का कारक भी होता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह बड़ा ही सौम्य ग्रह है और कहा जाता है जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक हो, उस व्यक्ति को जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह की राशियां होती हैं 2, वृष और तुला राशि, और यही शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह विद्या और बुद्धि के कारक होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास विद्या और बुद्धि होगी, जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सक्षम होगा, खुद ब खुद शुक्र ग्रह उस व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता, सामाजिक क्षेत्र में वैभवता और साथ ही साथ हर तरह से सुखी और संपन्न रखते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए रहेगा कैसा,
मेष से लेकर मीन राशि तक आपकी राशि के अनुसार आपसे करूंगा चर्चा। एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के ऊपर शुक्र ग्रह का जब होगा देवगुरु बृहस्पति से मिलन, शुक्र ग्रह की जब होगी अपनी घर वापसी, तो कैसा रहेगा प्रभाव। प्रिय मेष राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय धन के कारक, पैतृक संसाधनों संपत्ति के कारक और साथ ही साथ सप्तम भाव जीवन साथी या संगनी के कारक। अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं कहां पर? शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, और शुक्र ग्रह की पावरफुल दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो एक और जहां आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं, और आज यदि आप व्यवसायी हैं तो यह अवधि आपके व्यवसाय में 4 चांद वाली बिल्कुल सुनिश्चित है। व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के आपके योग बनते हैं, लेकिन द्वितीय भाव रोग का कारक भी होता है। इस अवधि में आपको विशेष तौर से हिडन पार्ट्स से रिलेटेड समस्याओं से सचेत रहना होगा, और महिलाओं को गायनी से रिलेटेड उलझनों से सचेत रहना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष, तो इस अवधि में वैसे भी शुक्र ग्रह चल रहे हैं अस्त। क्या आप उपाय करें जिससे शुक्र ग्रह आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान करें, पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ आपको प्रदान करें, शारीरिक क्षेत्र में आपको बलिष्ठ रखें, तो आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन दही में इत्र, जल और गंगा जल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी पर अर्पण करें, और किसी सौभाग्यहीन स्त्री को सफेद वस्तु शुक्रवार के दिन दान दें। निश्चित शुक्र ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृष राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी हैं और आपके लिए होते हैं किसके कारक? लगन अर्थात शरीर के कारक, छठे भाव रोग शोग ऋण के कारक। और अब शुक्र ग्रह स्वयं आपकी राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। तो एक और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको पुराने रोग की समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर चटमग्नि और पटव्याह के भी आपके योग बनते हैं यदि आप अविवाहित हैं तो। शुक्र ग्रह इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे, आपके लगन में सप्तम भाव में दृष्टि रहेगी। इस तरह की अवधि में अन्यत्र अट्रैक्शन अफेयर की रिलेशन भी संभावना रहती है, क्योंकि पंचम भाव में आपके केतु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव का केतु अक्सर देखा जाता है अन्यत्र रिलेशन की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। तो प्रिय वृष राशि के जातकों, आपको इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में लाभ के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको पूर्ण रूपेण सुख और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे अवसर इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको अन्यत्र अट्रैक्शन और रिलेशन से बचना होगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना समय व्यर्थ के इलेक्ट्रिक गैजेट्स, मोबाइल पे गेम इत्यादि खेलने पे या अट्रैक्शन अफेयर से बचकर अपनी शिक्षा पे कहीं न कहीं ध्यान केंद्रित करना होगा। इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं। क्या करें वृष राशि के जातक? आप ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और अपने घर के मंदिर में एक शुक्र यंत्र की स्थापना अवश्य करें। निश्चित आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश और द्वादशवाह होता खर्चों का, कोर्ट कचहरी का कारक, हर तरह से उलझनों का कारक, और साथ ही साथ होते हैं पंचम भाव के कारक। पंचम भाव होता है संतान, पंचम भाव कैरियर में नए अवसर, पंचम भाव हर तरह से समृद्धि का कारक भी होता है। तो यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आपके ऊपर इस अवधि में कैसा शुक्र ग्रह का प्रभाव रहेगा उस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रिय मिथुन राशि के जातक, शुक्र ग्रह का आपके द्वादश भाव में गोचर करना बृहस्पति के साथ युति होने से बनाता है संघ योग। इस अवधि में आपको पुरानी समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके अटके हुए काम पूरे होने की पूरी संभावना बनती है, लेकिन
अधिक खर्चों की संभावना बनती है। जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा अधिक खर्चों की संभावना रहेगी। परिवार के साथ यात्राओं की संभावना तो आपको बिल्कुल बन रही है, अर्थात परिवार के साथ आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा शारीरिक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संतति से संबंधित उलझनें और चिंताएं भी रह सकती हैं। यदि आपकी राशि है मिथुन और आप हैं स्टूडेंट और आप घर से दूर जाकर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह देश में हो अथवा विदेश में हो, अनुकूल समय है। इस अवधि में आपको बिल्कुल एजुकेशन के लिए ट्राई करना चाहिए, आपका काम बनेगा 200%। यदि आपकी राशि है मिथुन तो क्या करें आप ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और साथ ही साथ प्रयास करें शुक्रवार के दिन चोकर के 5 लड्डू बनाकर गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो स्नेह दर्शकों, गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन रहेगा 19 मई से लेकर 12 जून तक, यह बना रहा है संख्य योग, मालव्य योग, युक्ता योग, और इस अवधि में आप भी उठा सकते हैं लाभ। जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं उन पर आप करते हैं अमल, और जो विशेष उपाय बताए हैं यदि आप नित्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह की जो यह अवधि है, इस अवधि में आप भी बन सकते हैं मालामाल। आपके जीवन में भी हो सकती है कंफर्ट की बरसात, आपका जीवन भी हो सकता है सुखमय। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, रत्न, रुद्राक्ष, अंक ज्योतिष से संबंधित और साथ ही साथ नित्य पंचांग और राशिफल जानने के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।